नमस्कार दोस्तों। ताकत, पावर, कॉन्फिडेंस, करेज। क्या आप में ताकत की कमी है या आत्मविश्वास की कमी है? कोई काम को लेकर सीरियस ही नहीं होते, कोई काम स्टार्ट तो कर लेते हो लेकिन उसमें एक कंटिन्यूटी नहीं दे पाते आप। इम्यून पावर बहुत लो है और ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, सारा दिन उदास और डिप्रेशन में बैठे रहते हूँ। या वो लोग नहीं हैं आपके साथ जो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, वो लोग नहीं हैं जो आपको ताकत देते हैं। अगर ये सब है तो दोस्तों आपके घर के साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्वी दिशा में कोई वास्तु दोष जरूर होगा। ये दिशा रिप्रेजेंट करती है करेज को, पावर को, फाइटिंग स्किल्स को, कंटिन्यूटी को। अगर यहाँ पे कोई वास्तु दोष है तो आपको बिना बात डिप्रेशन में लाकर छोड़ देता है या आपके काम को आगे नहीं बढ़ने देता, आपको रिलैक्सेशन की फीलिंग नहीं देता, नेम फेम से दूर रखता है। और अगर ये दिशा बैलेंस है दोस्तों तो आपको नेम फेम मनी टॉप पर ले जा सकती है ये दिशा। इस दिशा में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आज मैं इसी पर डिटेल एनालाइज करने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस दिशा में क्या हो सकता है। दोस्तों इस दिशा में वन ऑफ द बेस्ट मास्टर बेडरूम बन सकता है। जी हाँ, साउथ ईस्ट दिशा में वो आपको नेम फेम और रिलैक्सेशन लाकर देगा। इस दिशा की एंट्रेंस बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है, मनी ओरिएंटेड मानी जाती है, वेल्थ प्रोस्पेरिटी आपको लाके देती है। अगर आपकी एंट्रेंस इस दिशा में है, आपके घर का मेन द्वार अगर इस दिशा में है तो आपको टॉप तक पहुंचाने में कोई नहीं रोक सकता। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको ताकत देंगे, कॉन्फिडेंस, फाइटिंग स्किल्स आपके अंदर भरपूर होगी, कॉन्फिडेंस भरपूर होगा। इस दिशा में किचन बहुत ऑस्पेशियस या शुभ मानी जाती है। अन्न भंडार, इस दिशा में स्टोर रूम बना सकते हैं जिसमें आप खाने पीने का सामान रख सकते हैं। अन्न भंडार जिसे कहते हैं हम, क्योंकि अन्न या जो खाने पीने का सामान है वो हमें इम्यून पावर देता है, हमारी ताकत बनता है और ये दिशा रिप्रेजेंट करती है ताकत को। अब बात करते हैं इस दिशा में क्या नहीं होना चाहिए, यानी कि इस दिशा के वास्तु दोषों की। दोस्तों यहाँ पर कोई वाटर एलिमेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये दिशा फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, अग्नि तत्व की दिशा मानी जाती है। तो कोई भी वाटर एलिमेंट लाइक ब्लू एंड ब्लैक कलर, कोई भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक यहाँ पर, कोई बोरिंग यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर किचन बनाते हैं तो स्लैब का कलर ब्लैक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए। अगर ये सब चीजें हैं तो इनको ट्रीट कीजिए। ट्रीट करने का तरीका वही है कि अगर टॉयलेट है या सेप्टिक टैंक है तो रेड कलर की टेप से आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं। अगर किचन में जो स्लैब ब्लैक कलर का है तो वहां पर आप ऑफ वाइट कलर से उस जो ब्लैक स्लैब को है कवर कर सकते हैं। दोस्तों पूजा घर भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। कई बार ये मैनिफेस्टेशंस हैं, आपकी जो इच्छाएं पूर्ति हैं उनको नहीं होने देती ये दिशा पूरा। तो यहाँ पर अगर पूजा रूम है तो उसको शिफ्ट कीजिए और कोई उसकी रेमेडी नहीं है। दोस्तों हम नॉर्थ दिशा बैलेंस करते हैं अपॉर्चुनिटीज लाने के लिए, वेस्ट दिशा बैलेंस करते हैं गेम्स के लिए, लेकिन हम हमारे ऊपर तो काम करना भूल ही जाते कि हमारे अंदर आत्मविश्वास कैसे आएगा, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि उन अपॉर्चुनिटी को हम कन्वर्ट कर सकें या हम गेन्स एंड प्रॉफिट को आगे और कैसे बढ़ा सकें। वो सब हम ही पर डिपेंड करते हैं और ये दिशा रिप्रेजेंट करती है हमारे को रिप्रेजेंट करती है, हमारे कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करती है। इस दिशा को जरूर बैलेंस कीजिए। ये दिशा हम बैलेंस करना भूल जाते हैं क्योंकि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का हम वैसे भी ध्यान नहीं देते। इस दिशा को बैलेंस करेंगे तो आपको टॉप पर पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता। वास्तुशास्त्र दोस्तों अगर आप बहुत लकी हो लेकिन आपके घर की एनर्जीज ऐसी हैं, बैलेंस नहीं है या वहाँ पे वास्तु बैलेंस नहीं है, हमारी यूनिवर्स के साथ हमारा कनेक्शन पॉजिटिव एनर्जीज में नहीं है, तो वो वास्तुशास्त्र अगर हम लकी भी हैं तो भी उसे प्रमोट आगे नहीं होने देगा। तो अपना लकी होने के बावजूद भी अपना घर जरूर बैलेंस करें। आपने सुना ही होगा, कई बार हम एस्ट्रोलॉजी में कुंडली देखते हैं तो हमारी कुंडली में जज या कोई आरएएस ऑफिसर बनना लिखा होता है, लेकिन हम 10 साल बाद उसी बंदे से पूछते हैं कि आप आरएएस बने तो बोलता है नहीं। उसका क्या कारण है? इन सब चीजों का मिला जुला इफेक्ट है दोस्तों। वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या और भी कोई चीजें हैं तो इन चीजों को बाय वन बैलेंस किया जाता है। वास्तुशास्त्र बैलेंस करेंगे तभी आपके ग्रह
और आपका जो कुंडली है वो आपका साथ देगी और आपका लक प्रमोट होगा। मैंने अपनी तरफ से इस दिशा के बारे में आपको हर चीज बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर आंसर करने की कोशिश करूंगी। मैंने एक ग्रुप भी बनाया है रश्मि बंसल वास्तु एक्सपर्ट के नाम से, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे भी अपने घर का मैप शेयर करके मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। हम लोग जो बताते हैं वो एक थंब रूल है कि वास्तुशास्त्र में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। फिर भी घर, आपकी कुंडलियां, आपका लक हर इंसान का अलग अलग है और इसलिए हमें हर इंसान के वास्तु को अलग अलग बैलेंस करना पड़ता है। ये थंब रूल है, इससे आपको 100% नहीं लेकिन 50% या 80% रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आप इन चीज़ों को करके देखें, अपने घर को बैलेंस करके देखें, रिजल्ट आता है तो फीडबैक जरूर शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।